हेलो स्टूडेंट्स। और यूट्यूब और ट्विटर पे अभी एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। और मैं भी इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मैटर है ये एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। पर जो मैं इस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं टीचर्स और जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएससी के बाद नेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम गेट जहाँ से भी एमटेक करते हैं बच्चे, तो उनके बाद भी कहीं ना कहीं जो टीचिंग जॉब्स होती है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज तो ठीक है, पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो बाहर गवर्नमेंट कॉलेज की हालत यही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही है पर वैकेंसीज इतनी कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो पिछले 10-12 सालों में मैथमेटिक्स की जो पोस्टें भरी गई है वो लगभग 70 से 100 के आसपास है, राइट, सभी कैटेगरी को मिला के, या ज़्यादा 120-125 के आसपास हो गई होगी। भैया 10 साल के अंदर लोगों ने मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत सारों ने नेट जेआरएफ नेट क्लियर किया है, पीएचडी किया है। इवन मैं मैथ्स की बात किया, मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें लोग नेट भी करते हैं, पीएचडी करते हैं, पर उसमें वैकेंसीज ही नहीं निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मोदी जी का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। पर कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक मैटर आता है कि ठीक है हम वैकेंसी निकाले पर सरकार के पास इतना बजट नहीं है। पर सरकार के पास दूसरे कामों के लिए बहुत सारे बजट्स होते हैं, पर जहाँ पे रोजगार वाली बात आती है, जहाँ पर युवा को कुछ देना होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वहाँ पे भी बहुत रिक्रूटमेंट डिले चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर वैकेंसीज होते हुए भी गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही है, और भर्ती करती भी है तो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो मेरा भी यही पॉइंट है यहाँ पे, चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ या स्टेट गवर्नमेंट से, मेरा ये कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपनी मेहनत करके, एक बच्चा जो 10th क्लास और 12th क्लास में मेरिट में आता है, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाता है, नेट क्लियर करता है या आईआईटी जेम क्लियर करके आईआईटी से एमटेक कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, लास्ट में कहीं ना कहीं उसको जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर में अब बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स है, पर प्राइवेट सेक्टर में जितना एक्सप्लॉयटेशन है, कहीं ना कहीं शोषण बहुत ज़्यादा, खास करके टीचिंग फील्ड में बहुत सारा होता है। मतलब आपको जो काम दिया जा रहा है टीचिंग का, उसके अलावा आपको 10 दूसरे काम दिए जाते हैं, विच इज़ नॉट योर कप ऑफ टू। लाइक आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो या आप वो इन्वॉल्व हो, लाइक टीचिंग के साथ साथ आपको 10 दूसरे काम दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी लाइक डिसअपॉइंटिंग फॉर द टीचर्स, राइट। तो मेरा भी सरकार से यही है कि कहीं ना कहीं जो युवा मेहनत करता है और उस मेहनत के साथ उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। और ठीक है, सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है, मैं सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहूँगा, ना मेरा कोई इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी मैंने जो ट्रेंड देखा, मोदी रोजगार दो या जॉब दो, तो ये यही है कि एसएससी के लिए तो बात सब लोग कर रहे हैं, पर जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ कर रहे हैं या नेट जेआरएफ कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेम के साथ एमएससी करने के बाद फिर कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जॉब्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। सरकार अभी जैसे सीएसआईआर नेट का एग्जाम हुआ, अभी तक नेट एग्जाम के बारे में दिसंबर में जो नवंबर का एग्जाम हुआ था उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है पर उसको ये मालूम नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि एग्जाम कब होने वाला है, क्लियर है। तो सरकार को क्लियर कट एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अपनी सब काम छोड़ के एक एग्जाम की तैयारी करता है, पर जब उसको यही पता नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है, तो लाइक विच इज़ नॉट राइट। तो गवर्नमेंट को अपने जो एजेंडे होते हैं कि कब कहाँ इलेक्शन होना है, कब क्या होना है, कब कौन सा प्रोग्राम होना था, जो उनके काम की चीज़ होती है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर कि हाँ ये अब होगा, वहाँ उपचुनाव हो जाएंगे, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा। पर जब कैरियर की बात होती है तो वहाँ पे कोई प्लान नहीं है ना, कोई प्लान नहीं कि कब कौन सी वैकेंसीज निकलने वाली। भैया 1 साल का प्लान तो दे के रखो आपकी कब कौन सी वैकेंसी आप निकालने वाले हो। इवन मैं बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान का हूं, तो जैसे आरपीएससी है, तो आरपीएससी ने अभी तक अपना कैलेंडर भी जारी नहीं कर रखा है कि नेक्स्ट आने वाले 1 साल में कौन सी वैकेंसीज और आने वाली है और क्या क्या वो भरने वाले, राइट। तो ठीक है, वही मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे कि हम सबको यहाँ पे इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार दिया जाए और उनको एक अच्छी डायरेक्शन, क्योंकि कोई सरकार हायर एजुकेशन को प्रमोट तो कर रही, ठीक है, स्कूल एजुकेशन में तो चलो समझ में आ रहा है कि सरकार वैकेंसीज निकाल रही है, टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकाल रही है, पर जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा पिलर होता है। आज रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करी जाए, बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करी जाए, तो सरकार इस पर बहुत कम काम कर रही है, राइट। मैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अपना रोल होता है, तो मैं दोनों के लिए बात करना चाहूँगा, मैं कोई ऐसा नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ
कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब भी मैं भी एक उनका सपोर्टर था कि नहीं बहुत अच्छा काम, और ठीक है अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना काम बहुत अच्छा किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं रोजगार को देखा जाए तो रोजगार पे मैं दोनों सरकारों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप युवाओं के बारे में थोड़ा सोचिए और युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर युवा रोजगार पाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेटेड होकर आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा एक रहेगा कि हाँ चलो हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर बच्चा जब मेहनत करने के बाद, अगर कोई पीएचडी करने के बाद या नेट जेआरएफ करने के बाद अगर बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने जो काबिल युवा है उनको उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्लस बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहाँ तो ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर में जो अभी जॉब्स दिए जा रहे हैं तो उसमें भी किस तरह से पे स्केल्स और क्या दिया जा रहा है ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के बारे में। तो मैं जो भी टीचर्स हैं और जो भी मेरे इस बात से सहमत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको जितना ज़्यादा है उतना शेयर करिए, ताकि जिनको मैं कहना चाहता हूँ, जिन तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक ये मैसेज पहुँचे। और इसके बारे में ज़रूर सरकार विचार करे कि जो युवा है जो हायर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है, चाहे वो किसी भी कंसर्न किसी भी फील्ड को लेके, तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चा आज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करे जाए तो सरकार ने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल तो दिए, हर बार बजट में घोषणाएं होती है कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इतने बीएड डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, पर साथ साथ में वहाँ पे जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। हमें आप बता दूं अभी कि राजस्थान की बात बताना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, उस यूनिवर्सिटी के अंदर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में जनजाति जो बांसवाड़ा में खोली गई थी, उसके अंदर बहुत सारी बात हुई कि ये खोलेंगे, उसके अंदर में काफ़ी सारे कॉलेजेस, पर अभी तक स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, राइट है ना, वही एडजस्टमेंट से ही काम चल रहा है। तो कहना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें इतना बड़ा काम हो रहा है पर वहाँ पे प्लस रिक्रूटमेंट नहीं है टीचर्स के, तो कहने के युवा सोचता है कि यार ठीक है जॉब्स मतलब सोचता है कि चलो यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी तो मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ पे ये करेंगे तो मैं अप्लाई करूँगा, पर कहीं ना कहीं जॉब्स की बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या जो बच्चा आईआईटी जेम देने के बाद आईआईटी से एमएससी कर रहा है, या जो बच्चा गेट देने के बाद आईआईटी से एमटेक कर रहा है और सोचता है कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना, तो मैं चाहूँगा कि इसको ट्रेंड कराइए और इस पर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान दिलाइए ताकि सरकार इसके बारे में सोचे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के अंदर अगर जितने ज़्यादा अच्छे टीचर्स होंगे उतना ही बेटर जो हमारा स्टूडेंट होगा वो निकलेगा और देश का बहुत अच्छा नाम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन में भारत बहुत आगे है। और बस थोड़ी सी ये जो कमियां हैं जिनके बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि जो मैंने ट्रेंड देखा काफ़ी अच्छे टीचर्स ने इसके बारे में बात करी है, तो मुझे लगा कि ये जो फील्ड है मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा कोई उद्देश्य इस बारे में लेके नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, मैंने ऐसा कोई वर्ड बोला भी नहीं है। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं हमें याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो युवा है उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तब युवाओं ने आपका बहुत सपोर्ट किया है। अब आपकी बारी है, आप उनका सपोर्ट करिए और उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश करिए। देश बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, सरकार एक लिमिटेशन है, उतनों को ही रोजगार दे सकती है, बात मानता हूँ, पर कम से कम जो लिमिटेड है वो तो कम से कम करे, है ना। जो लिमिटेशन है वो भी नहीं किया जा रहा है, राइट, विच इज़ नॉट राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, और जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसके बारे में अगर आप लिखना चाहे तो गवर्नमेंट का नाम लिखे, जॉब दो या रोजगार दो, ये भी लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।